सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 1 हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द और वाक्य। शब्द मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था। यहाँ पे मैं आपको फिर से शब्द थोड़ा और समझाते हुए वाक्य पढ़ाऊंगी। शब्द किसे कहते हैं? शब्द मैंने उस दिन आपको समझाया था, वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। अगर वर्णों को सही स्थान पर, उचित स्थान पर अगर हम नहीं लिखेंगे तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, हमें एक सार्थक शब्द नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कमल लिखा हुआ है, मैं अगर इसे मक्कल पढ़ूं तो आपको क्या समझ में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मक्कल कोई शब्द होता ही नहीं है, उसका कोई अर्थ सही नहीं निकल रहा है। मैं इसको अगर सही वर्णों को सही स्थान पे रखा हुआ है कमल, वो मैं अगर पढ़ूंगी तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि कमल एक पुष्प है जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है। ये बात मैंने आपको उस दिन समझाई थी। अब मैं आपको आगे वाक्य पढ़ाऊंगी। वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे शब्द में वर्णों के सही मेल को शब्द कहते थे, वैसे यहाँ पे वाक्य के अंदर शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। अगर शब्दों को सही स्थान पर, उचित स्थान पर प्रयुक्त किया जाए तो हमें एक सार्थक वाक्य मिलेगा। वो वाक्य जिसे सुनने से हमें एक बार में ही समझ में आ जाए कि अगला व्यक्ति हमें क्या कहना चाह रहा है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मैं इस वाक्य को ऐसे पढ़ूं कि पढ़ रहे बच्चे, तो ये क्या होगा? वाक्य सही नहीं होगा, आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। इसको, शब्दों को अगर हम सही क्रम में व्यवस्थित रख करके अगर पढ़ेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। मोर नाच रहा है, पंखा चल रहा है। तो आपको समझ में आया कि जहाँ पे शब्दों की व्यवस्थित क्रम में रख करके कोई बात कही जाए, लिखी जाए, उसको वाक्य कहा जाता है। वाक्य किससे बनता है? शब्दों के सही मेल से बनता है। नाच रहा मोर या मोर नाच रहा ऐसे पढ़ें तो आपको नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी उचित जो क्रम संख्या है वो सही नहीं है। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि वाक्य बनाते समय हमें क्या करना है, उनकी जो शब्दों की जो व्यवस्थित क्रम है उनको बनाए रखें। धन्यवाद।